संतोष सोनकर है। मैं आज आपके सामने, थैंक यू मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आज आपके सामने जो हमारा, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि नेटवर्क में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी अगर एक पैसिव इनकम चाहते हैं तो क्या मैं होस्ट हूँ? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? 1 मिनट मैम। यस मैम, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरा टॉपिक जो है एडोमी में कैसे नेटवर्क बनाए, उसके बारे में मैं खुद सीख रही हूँ और वही मैं आप सबके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज अगर आप यहाँ पर हैं, प्लीज ध्यान से। थैंक यू। एक मिनट का समय लग रहा है, प्लीज वेट कर सकते हैं? जी मैम। मैम जो है बहुत जल्दी स्क्रीन शेयर कर रही है और हमें जो है बहुत ही अच्छे से बताएंगी कैसे जो है नेटवर्क बनाया जाए। तो तब तक जो है आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। या प्लीज। हाँ, बस ओनली 1 मिनट आई नीड। यस। थैंक यू। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं मैम, अभी तो नहीं दिख मेरा रहा। स्क्रीन, नो मैम। अच्छा स्क्रीन शेयर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर शेयर क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो शेयर कर रही हूँ। आप इसी से कर रही है जिससे ऐड है? मैं इसी से कर रही हूँ मैम, इसी से शेयर कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि इस पे तो आप है को होस्ट, तो हो जाना चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? नहीं हो रहा है मेरा स्क्रीन शेयर। नहीं। एक मिनट, मुझे होस्ट करेंगे तभी मैं शेयर कर पाऊंगी मैम। मैम इस नंबर को तो मैंने कर दिया है को होस्ट। अच्छा, को होस्ट में तो हूँ मैम, जरा हाँ। शेयर करो आप। नहीं आ रहा बिट्टू, डॉक्यूमेंट्स में देखो, मम्मा शेयर करना चाह रही, शेयर नहीं हो रहा है। मैम मैं आपको भेज रही हूँ, प्लीज आप शेयर कर दीजिए वो स्क्रीन। मैं तुरंत भेज रही हूँ आपको। ठीक है। तुरंत भेज रही हूँ, जस्ट वेट, ओनली 1 मिनट ना। यस मैम, यस। हाँ, मैं को होस्ट हूँ बेटा। एक्चुअली मैंने पीपीटी बनाई है, सो प्लीज आप थोड़ा सा धीरज रख लीजिए। मैम मैंने आपको शेयर कर दी है, प्लीज चेक करिए। जी मैम, 1 मिनट। यस मैम, यस मैम। हो गया शेयर। यस यस। जी मैम, एक बार बताइए, स्क्रीन दिख रही? हाँ मैम, स्क्रीन दिख रही है, प्लीज शेयर करिए, ओपन करिए, ओपन।
जी। जी मैम, दिख रही होगी आपको। मैम स्क्रीन ओपन नहीं हुई है। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रही है बट ओपन नहीं हुआ। आपके आइकॉन्स दिख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में। मैम ओपन करिए पीपीटी। मे बी शायद नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि मैंने तो ओपन कर दिया यहाँ से। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है बट ओपन नहीं है। ओह गॉड, आई मेक एक्चुअली पीपीटी। एक बार मैं फिर से सिस्टम हैंग कर रहा है। हाँ मैम, मैं शेयर हो रहा है। शेयर आप अपना स्टॉप कर दीजिए। आई थिंक अभी हो रहा है। अच्छा, एक हो रहा है क्या? जी मैम, आप कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए मैम, अगर हो जाए पॉसिबल तो। ओ गॉड, शेयर। मैं आपको एक बार होस्ट दे देती हूँ, होस्ट परमिशन, मे बी उससे हो जाए। जी। Okay, thank you ma'am. Yes ma'am. Now I'm trying. Yeah. Just wait ma'am. अभी शेयर हो रहा है मेरे मैम? नहीं, शेयर तो नहीं दिखा रहा इधर। Oh God. नहीं हो रहा मैम? नहीं, यहाँ से नहीं दिखा रहा शेयर। Oh God, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा खराब है मैम, मैं इसमें इसलिए कर रही थी। मैम आपके फोन में होगा, it's आपके okay. फोन से कर लीजिए। यस, चलिए बात नहीं। सो फिर से आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल रोमियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। सो जैसे कि हम लोग कोई भी मीटिंग शुरू करते हैं तो हम अपनी कंपनी मोटो से शुरू करते हैं। तो प्लीज हम मोटो के साथ शुरुआत करें। एवरीवन प्लीज, हम सभी को क्या अनम्यूट का ऑप्शन दे सकती हूँ मैं? यस मैम। हाँ, सो एवरीवन प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। चेयर इज द स्पिरिट, Share is the spirit. फॉलो द फेथ, Create come Feed the on, vision. come on, let's do So faith, sir. Come on, let's do it. Yes. आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम 8वीं में नेटवर्क कैसे बनाएं। और मैंने बहुत अच्छा पीपीटी तैयार किया था। आई एम रियली सॉरी, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले अगर हमारा जो है माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। माइंडसेट कैसे होना चाहिए? फिक्स्ड माइंड। जैसे मैंने एक पीपीटी बनाया था, 2 तरह की उसमें जो हमारे हेड बनाए थे। एक में लॉक लगा हुआ है, एक में ग्रीन ट्री है, जिसमें लाइक एक पौधा है और उसमें पत्तियां निकल रही हैं। क्या होता हो? मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। सॉरी। हाँ, तो अच्छा हो रहा है। ये कभी कभी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो ऐसा होता है। रियली सॉरी। फिर से गुड मॉर्निंग में बोलूंगी और दोबारा शुरू करूंगी। जैसे कि हम सबने अभी हमने कंपनी का मोटो बोला है
और हम जिसको फॉलो करते हैं, और मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है। हमारा जो टॉपिक है कि हम एटॉमी में नेटवर्क कैसे बनाएं, और मैं खुद जो सीख रही हूँ वही शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी पीपीटी में बहुत अच्छा मैंने बताया था कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट तो सभी लोग करें शायद, इसीलिए सबने ज्वाइन भी किया है, और जो नए लोग भी होंगे आई थिंक उन्होंने भी इसी पर्पज से आए हैं, उन्होंने माइंड सेट कर लिया। लेकिन हमें वो माइंड सेट करने के बाद हमारे माइंड को ना फिक्स्ड करना चाहिए। जब हमारा माइंड फिक्स रहेगा, पीपीटी जो हमारी थी उसमें 2 तरह के जो माइंड थे हमारे। एक तो था कि लाइक जिसमें हमारा एक हेलो बना हुआ है। हेलो हेलो मैम, एक बार मैं वापस ट्राई कर लेती हूँ, इफ हो जाता है ओके, पीपीटी का तो। प्लीज Yes. प्लीज प्लीज प्लीज। दिख रहा है क्या मैम? हाँ मैम, यस 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 यस, थैंक यू। ओके। एक मैम ये एक हमारा जो है मोटो आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया है। इसके बाद का मैम, इसके बाद वाली स्लाइड, हेड वाली। यस मैम, यस यस, दिस इज या यस, थैंक यू। हाँ यस। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारा अगर हमने माइंड सेट किया है, ज्वाइन किया है, और माइंड सेट है तभी हम सब ने एक एटॉमी कंपनी, एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जो कि लाइक अदर कंपनियों से बहुत ही अलग हटकर है, इथिकल कंपनी है, और इसका प्लान आई थिंक वर्ल्ड द बेस्ट प्लान है। और मैं खुद उसको बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं एक सोशल वर्कर थी और मुझे बिल्कुल भी नेटवर्किंग पसंद नहीं थी, बट मैंने इस कंपनी में थोड़ा अलग हटके देखा, तो मैंने भी अपने माइंड को जो सेट किया ना, तो मैंने फिक्स कर लिया। और उस माइंड को अगर आपने माइंड फिक्स किया है, तो उसमें ग्रोथ, हमें हमारे जो है ग्रोथ के लिए माइंड सेट करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि आप देख रहे होंगे, एक तरफ लॉक लगा हुआ है, एक तरफ पौधे बन रहे हैं। अगर हमने एटॉमी ज्वाइन किया और हमारा थोड़ा सा भी लाइक 1% भी डाउट हुआ, तो क्या होगा, 100% आउट। हर एक तरह से, कि जब भी आप अगर किसी चीज में जाते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट से आप एक कुछ भी खरीदते हैं, तो बहुत सारा डटोल कर खरीदते हैं। आप तुलना करिए इस कंपनी में और अदर कंपनी की, फिर आप बहकिए नहीं, कहीं भी और नहीं जाइए। आपका बहुत सारे लोग आएंगे बाजार में, इतनी सारी मार्केट में कंपनियां हैं, इतने सारे प्लान हैं अलग अलग छोटी मोटी चीजों के लिए, छोटी सी चीज के लिए नहीं। क्योंकि हमारी जो कंपनी है, ये 3 जनरेशन प्लान है, इसका जो 8-6 फॉर्मूला है, बिल्कुल इतना इजी है। एक बार होता है कि आप अगर अपनी टीम बना लेते हैं, और उसके बाद आप पैसिव इनकम बिल्कुल आपकी बनने शुरू हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, जब अगर हमारा माइंड सेट हो गया है, फिक्स्ड है, तो हम उसे क्या करें, अपने उस ग्रोथ पे ध्यान दें। जैसे कि हमें कैसे इस पे हमारे जो रूल्स, लाइक हमें खुद फिक्स करने चाहिए कि हम किस तरह से एक नियम बना लें कि भाई अगर हमें एटॉमी के अलावा अगर कोई दूसरी बात करता है, तो हम उस बात को नहीं सुनेंगे। या हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी हम जाते हैं अपने प्लान दिखाने के लिए, या हम किसी से बात कर रहे हैं। ये किसी को जी मैम, आप और स्टार्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बैठे, तो प्लीज आप सभी अगर चाहते हैं, तो अगर लर्निंग के पर्पज से बैठे हैं, तो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज नोट्स भी बना सकते हैं, और बिल्कुल अपने माइंड को सेट करके सुनिएगा। आप सब आए भी इसीलिए है कि हम इसमें एटॉमी में कैसे नेटवर्किंग को बड़ा करके ग्रोथ कर पाए। ठीक है मैम, दूसरा स्लाइड मैम शेयर कर दीजिए। हाँ मैम, दूसरा स्लाइड शेयर कर दीजिए। यस। जब माइंड सेट हो गया, फिक्स माइंड सेट,
बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ है हमारा, जब हमारा माइंड बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल दूँगी और बहुत बार लाइक उदाहरण सुन भी चुके होंगे शायद आप लोग। हाथी को आप सभी ने देखा है और वो एक रस्सी से बंधा होता है। क्यों बंधा होता है? और उसके पीछे एक कहानी है। जब हाथी बहुत छोटा होता है, तो उसे चेन से, मोटी चेन जंजीर से बाँध कर रखते हैं और वो बहुत बार कोशिश करता है। कई बार अपने पाँव को आगे करता है, कितनी बार कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता है। कुछ दिन तक करता है, फिर वो बिल्कुल थक जाता है। वहीं पे उसका माइंड बिल्कुल सेट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। बट इतना बड़ा होकर के वो क्या नहीं कर सकता है? बट उसका माइंड बिल्कुल फिक्स्ड है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो पॉजिटिव में, एक नेगेटिविटी में। अगर हमारा माइंड सेट है पॉजिटिव वे में, तो हमारे अंदर वो ग्रोथ, जो आपने अभी देखा है, ट्री कैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा माइंड सेट है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा व्हाई क्लियर है, तो हाउ बहुत ही ईज़ी से, क्यों व्हाई क्लियर है? क्यों ये प्रोडक्ट महँगा है? ये नहीं होना चाहिए। क्यों इस चीज़ पे ये है? इतने सारे रूल्स है, एथिकल कंपनी है। अभी जैसे आप सबको पता है, हर ईयर अगर कोई परचेज़िंग नई आईडियाँ टर्मिनेट हो रही हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लॉन्च हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी इंडिया में जो ड्यूटी चार्ज है, बहुत सारा इंक्लूड हो गया। अदर कंट्री में अलग रेट है, इंडिया में अलग रेट है। अदर कंट्री के नॉर्म्स अलग है, ग्लोबल बिज़नेस है। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के मन में आएँगी। एक बार मेरा बस इतना सा मानना है, अगर आपको व्हाई क्लियर करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में क्या करना है? आपको आपका कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, आप दोनों करिए, उसको दोनों की लिस्ट बनाइए और दोनों में परसेंटेज दीजिए। लाइक जैसे आपने आपका कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स, कंपनी का कंट्रीब्यूशन है प्रमोशन, आपका कंट्रीब्यूशन है फॉलो अप, आपका कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट परचेज़ करना, कंपनी का है प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना। तो ऐसे आप अपने बनाइए। एजुकेशन किसका है? कंपनी देती है, सेमिनार्स कंपनी का है। आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? पार्टिसिपेट करना। तो जब आपका व्हाई बहुत ही क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, उसमें आप मार्क्स दीजिए, कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन, अपना, और आप फिर आपको व्हाई की नीड नहीं होगी। क्यों? तब आपको लगेगा ये एटॉमी हमारी सबसे बेस्ट है। हाउ कैसे करना है? वो बहुत आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सबने आई थिंक बहुत बार 864 फ़ॉर्मूला सुना हुआ है। हमें क्या करना चाहिए 864 में, स्पेशली जो हमारे 8 स्टेप ऑफ सक्सेस हैं, और अभी मेरे पास 7 पॉइंट्स मैंने कुछ उसमें बनाए हैं, अभी शेयर करूँगी। बट मैं थोड़ा बता रही हूँ कि 8 स्टेप ऑफ सक्सेस सभी को पता है, अपना लिस्ट प्रिपेयर करना है। सभी को पता है हमें उनको प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, हमें उन्हें फ़ॉलो अप करना है, काउंसलिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। स्पेशली अभी जब बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में और बहुत सारे लोग इंडिया में, स्पेशली जब नेटवर्किंग शुरू हुआ, तो इतने सारे लोग जो थे, सभी कहीं न कहीं से चोट खाए हुए थे। और अभी हमारी जब अटमी आई, तो एक ट्रस्ट बंधा था। लेकिन मैं देख रही हूँ जब कंपनी लॉन्च नहीं हुई, कोविड आ गया और फिर उसके बाद हेल्थ के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें जो हुई, उसके चलते अभी बहुत सारे लोगों में ना थोड़ा-सा सप्रेशन हो रहा है। अपना जो विज़न, जिस पर्पज़ से उन्होंने जॉइन किया था, जो सोच करके, जो अपना माइंड सेट किया था, उससे भटक गए लोग। क्यों? छोटी-मोटी चुटपुट कंपनियाँ आ गई, थोड़े पैसे के लिए लोग इधर से उधर जाने लगे। तो वो प्लीज़ नहीं कीजिए। आप जब जॉइन किए थे तभी आपने देखा था कि आपका बिल्कुल माइंड सेट था। आपने कुछ अलग चीज़ इसमें देखी थी, पॉज़िटिविटी देखी थी, तभी आई थिंक जॉइन किया था, और अलग है। वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही डिसीज़न आपका था, और आपने जब जॉइन किया तो आप अपना व्हाई प्लीज़ ज़रूर क्लियर करिए। हाउ कैसे करना है? मैं आगे वाले इसके एक नेक्स्ट पेज में हम बताइए, उसमें बताऊँगी मैं। यस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपका हाउ क्लियर हो जाएगा, कैसे व्हाई क्लियर हो जाएगा, क्यों, उसके बाद आपका व्हाई क्लियर हो गया, हाउ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया सक्सेस, आपने यहाँ पे देखा हो स्टेयर्स बने हुए हैं,
और सक्सेस में 7 वर्ड्स भी हमारे हैं और 7 स्टेयर्स हैं। तो कैसे हमें एक-एक स्टेयर्स पे लाइक अगर मैं खुद जॉइन करी हूँ, तो मुझे दूसरे को भी 2 ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। कंपनी का सबसे बेस्ट प्लान मुझे ऐसा लगता है 2 लैब। बहुत ईज़ी है, मैं किसी को भी हैं, मेरे कलीग्स हैं, जब मेरे नेबर्स हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो क्या 2 लोग बहुत मुश्किल है निकालना? बहुत, बहुत, बहुत ईज़ी है। उन 2 लोगों को अगर हमने जोड़ा है, अगर हमने 1 मंथ में किसी 2 का लाइक हमने अपने आप को जब जॉइन किया तो हमारा बिल्कुल विज़न क्लियर था और हमने ऐसे ही किसी को विज़न दे करके जॉइन कराया। तो वो लोग अगर हमने 1 मंथ में 3 लोग हुए, दूसरे मंथ में वो 3 मिलकर 9 हो जाएँगे और थर्ड मंथ में वो 9 हो जाएँगे। इसी तरह अगर हम मंथ लगातार अपने लोगों को डुप्लीकेशन करते जाएँ, हम कर रहे हैं वो दूसरों को दिखाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है कि 2 अपने खुद और अपने 2 लेफ्ट एंड राइट 2 पर्सन तो लास्ट में अगर आप देखें हमारे जो 7 सक्सेस जैसे लिखा ना, हमारे जो हमको अचीवमेंट भी लेनी है, वो भी 7 ही है। सक्सेस के 7 स्टेप्स सक्सेस में 7 हमारे एटोमी में 7 अचीव भी करने हैं। लाइक हमें एजेंट से लेकर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर और इसी तरह हमें जब इंपीरियल जाते हैं, तो ये 7 स्टेप ही हमें वो क्लियर करने हैं। और मैं तो सच में मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं 101% लोग 100% मैं 101% बिल्कुल मैं जाना चाहती हूँ इंपीरियल तक क्योंकि मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं कभी वो ले पाई हूँ। अपने लाइफ में इतनी एज आ गई है, लेकिन मुझे वो चीज़ हाँ, मेरी आवाज़ यस मैम आ रही। कोई नहीं हो रहा है। सक्सेस में नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए? आपके जो खुद आप करना है, हम किसी के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है पहले प्रोडक्ट को खुद मैम वॉइस थोड़ी कट रही है आपकी। हेलो आई एम यस रियली सॉरी मैम मेरा एक्चुअली नेट थोड़ा-सा स्लो चल रहा है। तो पहला जो या हमारा है सक्सेस में 7 स्टेप हम क्या है? यूज़ करना है। हम खुद यूज़ करेंगे और हम दूसरों को भी सेम वही चीज़ फॉलो कराएँगे। लाइक डुप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेशन क्या करना है? प्रोडक्ट को खुद यूज़ करना है और दूसरों को भी यूज़ बनाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे सीख रही हूँ, खुद सेमिनार्स अटेंड करने हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है और वही दूसरों को सेम चीज़ जो हम करेंगे वही दूसरों को बताना है, कि हम जब यूज़ कर रहे हैं, दूसरों को हम अटेंड कर रहे हैं सेमिनार्स एंड मीटिंग और दूसरों को भी बताना है। बेनिफिट्स बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड, कीप शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स लाइक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं फील्ड में बहुत काम करती थी, मेरे बहुत पिगमेंटेशन बहुत सारे थे और मेरी स्किन बहुत ड्राई थी। इवन मेरे हैंड अभी रिसेंटली किसी ने देखा और बोले आपके हैंड तो बहुत रफ थे, अभी बहुत सुंदर हो गए। तो मैं ऐसे शॉक्ड हो गई, उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैं अपने एटॉमी के प्रोडक्ट लगाती हूँ। तो हमें क्या करना, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो बेनिफिट हमें हुआ है, वही बेनिफिट हमें दूसरों को भी शेयर करना है। जो चीज़ हम पर यहाँ पे खराब हो रहा है दूसरों को बताना और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम नए लोगों से मिलते रहें।
जैसे हम नए लोगों से मिल रहे हैं, रेगुलर मिलना है, कोशिश करना चाहिए। अपने पुराने लोगों को छोड़ना नहीं है, उनको भी मिलना है, बट नए लोग ट्राई करने चाहिए। जैसे मैं अभी सीख रही हूँ, अभी मैं रिसेंटली कुछ मीटिंग्स अटेंड करा था, सेमिनार्स एंड मीटिंग्स, बाहर के बहुत सारे लीडर्स का, हमारी एसएम मीटिंग हुई थी। तो मैं उसमें लीडर्स को देख रही थी, वो लोग ना रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ पे अपना कार्ड दे रहे, बात कर रहे हैं, और अगर हम नीचे गार्ड के पास खड़े, उससे अपना कार्ड दे रहे हैं। अगर हमने जो कैब करी, उसको अपना कार्ड दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं इससे कुछ करती हूँ इससे, और कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यू लोगों से ज़रूर मिलना। मैम वॉइस नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है वापस। यस, थोड़ा-सा वो लेफ्ट हो जाता, नहीं क्यों आज ही हो रहा है। तो क्या करना है, जब नए लोग बनाए, उनको छोड़ना नहीं, आते रहना। दूसरा क्या है, मिरर्स। जैसे आपको पता है, इतनी सारी आइडिया मिनट में आवाज़ आ रही है। यस मैम, थोड़ी कट कट के आ रही है। सॉरी। जैसे कि आप को पता है कि अभी टर्मिनेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो रहे हैं, तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नए मेंबर बहुत जरूरी है। अ, Kurang biar banyak sebelnya. ओके, सो मैम क्या थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग जो है पेशेंस बनाए रखिए, बिकॉज जो अच्छी चीजें होती है ना, उसमें ऐसे थोड़ा भगवान परीक्षा लेते ही है। सो ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी। आज ही हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें जैसे पता है कि सभी को अभी क्या हो रहा है, ऑटो टर्मिनेशन हो रहे हैं कंटिन्यू, जो लोग परचेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें। अगर हमने लाइक एक स्टार्ट किया है, हमने कोई विजन देखा है, अगर मान लीजिए मैं देखती हूँ, अगर लोग जो जॉब करते हैं 8 घंटे हर दिन अपनी नौकरी को देते हैं, तब जाके एंड में सैलरी मिलती है। तो हम एटॉमी में क्यों नहीं एवरीडे 2 आवर्स, अगर उस 2 आवर्स में हमारा सिर्फ एक ही विजन होना चाहिए, हम नए लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट का डेमो देंगे, हम बताएंगे, प्रोडक्ट हमारे पॉकेट में होंगे। मैं साउथ कोरिया में गया था, और साउथ कोरिया में मैं सेंटर में गई, वहाँ के लोग क्या करते हैं, एवरीडे मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में मिलने के बाद वहाँ पे रूल्स है, वो लोग प्रेयर करते हैं। जब आप अपने भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए, जो भी, वो लोग सब लोग वहाँ पे मिलते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद सभी प्रोडक्ट अपने पॉकेट में रखते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अपने लेते हैं, और वो लोग निकल जाते हैं फील्ड में। अपने जो पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर, उनसे मिलते हैं, उनको साथ में लेकर के, उनसे उनको मिल करके उनका साथ में उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको साथ में लेकर के फील्ड में निकलते हैं। कोई भी एक नया पर्सन मिला, उसे अपना प्रोडक्ट का डेमो तुरंत उसी वक़्त देते हैं। बात करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे इसमें इतने सारे फ़ायदे हैं, आप इसे यूज़ करिए, ये सब चीज़ें अपने प्रोडक्ट की चीज़ें बताते हैं। तो क्या करना है, वो लोग, उनको पता है कि हाँ, ऑटो टर्मिनेशन हो रहा है, वो लोग जितने होंगे उससे ज़्यादा वो लोग नए जॉइन करा लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों में हर 10 लोग नहीं जॉइन हो जाएँगे। हर 10 लोग प्रोडक्ट को, उनको सबको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं हमें कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट को। तो हमें अपना एक बैलेंस बना कर रखना चाहिए। जैसे हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं अपने बॉडी बैलेंस के लिए, वैसे बिज़नेस में भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस के लिए। तो क्या करना है कि हमें टीम को, अपने लाइक मेंबर्स को कंटिन्यू बढ़ाना है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 7 पॉइंट जो है हमारा, टीम ग्रोथ, अपना डुप्लीकेशन जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारी स्त्रियाँ, मैं बहुत इसके बाद मेरा जो जर्नी है मैं वही शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ बहुत सारी स्त्रियाँ, मैं साउथ कोरिया में देख रही हूँ स्त्रियाँ इतनी सक्सेसफुल है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हमारे इंडिया में क्या है, थोड़ा मेंटालिटी मेन की बहुत अलग है कि हाँ भाई, स्त्रियों को ऐसे, या स्त्रियों का भी है यार, हम क्या करेंगे, हम क्यों जाएँ, तो पुरुषों का काम है बाहर आदमियों के साथ मिलना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे
मैं आफ्टर हस्बैंड, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था नेटवर्किंग, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं था एक पुरुष से बात करना। लेकिन आज मैं इतने सारे मेन के साथ मीटिंग में जाती हूँ, कितनी बार मुझे अकेले भी ट्रैवल करना पड़ता है, कितनी बार बहुत ही कम वुमेन 1-2 होती हैं और मैं ही अकेले होती हूँ। तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है क्यों करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को पैसा चाहिए। अगर आज मैं देखूँ ये जो समय चल रहा है, एक समय था कि लोग ₹10 में घर चलाते हैं थे। वो ₹10 20 साल बाद ₹100 बन गया। वो भी अगले 20 साल बाद वो 1000 बन गया। 1000 का 10,000 और आज ₹1,00,000। ₹1,00,000 भी कई बार आज कम पड़ जाता है। बच्चों की फीस, इतनी महँगाई बढ़ रही है और ये 1,00,000 कब 10,00,000 पे बढ़ जाएगा, आगे हमें नहीं पता, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। उनकी स्टडीज़ इतनी महँगी हो जाएँगी, इतनी सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। जैसे अभी शुरू में बताया था कि नेटवर्क क्या है, जो जिसके पास जो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है, वो नेटवर्कर ही है। तो जैसे देखो मैं बहुत एग्ज़ाम्पल देती हूँ अंबानीज़ का, कि अंबानीज़ लोग उनका नेटवर्क ही है। उन्होंने फ्री में फ़ोन दिया, फिर उसको कैसे चार्ज किया, उन्होंने सिम दिए और उनका नेटवर्क ही है, उनका फ़ोन जो चल रहा है वो नेटवर्क ही है। वो नेटवर्क से इतने हमारा बिज़नेस भी बिल्कुल अंबानीज़ की तरह है। लाइक जैसे मैं बताऊँ 3 जनरेशन का प्लान है। मेरे हस्बैंड का आईडी पे मैं हूँ, आप सभी जानते हैं, अनिल मनी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की जगह पे मैं हूँ। और वो जैसे गए, अगर वो डॉक्टर होते, इंजीनियर होते या कुछ और होते, तो शायद मैं उस पोस्ट पे नहीं जा सकती थी या मेरे बच्चे नहीं जा सकते थे। लेकिन वो एक ऐसी जगह पे थे नेटवर्किंग में जिसको मैं बहुत नेगेटिव रहती थी। हमेशा मुझे लगता था कि आप ये क्यों कर रहे हैं? और आज एक्चुअली फादर्स डे आज सुबह से मैं उनको बहुत मिस भी कर रही थी और मुझे अभी उन्हीं के बारे में थोड़ा बताना पड़ा तो मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा-सा। उनका एक विज़न था कि मैं अगर नेटवर्किंग में लोग नेटवर्कर्स को अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो सोचते हैं चीटर हैं, ये लोग जोड़ते हैं, पैसे खाते हैं और ये लोग कभी सक्सेस एक कभी अभी भी इंडिया में आप कहीं भी बहुत जगह ऐसे नाम ले लेंगे नेटवर्कर का, तो लोग ना नीचे देखते हैं उनको। लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि मैं नेटवर्किंग में एक बड़ा नाम करूँगा, मैं लोगों को खड़ा करूँगा, वो लोग खड़े हो गए तो मैं खुद अपने आप खड़ा हो जाऊँगा, मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा। अगर वो अचीव करेंगे तो मेरी अचीवमेंट तो अपने आप ही आ जाएगी। सो मैं भी उन्हीं के एक्चुअली मैं चलती नहीं, मुझे पता नहीं था लेकिन जब मैं उनके जाने के बाद मैंने देखा कि एक ऐसा कंपनी पहला मैंने उनको बहुत साल से देखा था, जहाँ भी जाते थे लोग चीट करते थे, कभी सक्सेस नहीं हुए। मैं उनके साथ 12 साल थी लेकिन मैंने एटॉमी में पहली बार देखा कि उनके जाने के बाद भी कंटिन्यू इनकम आ रही है। कभी उनका इनकम रुका नहीं, इवन आज तक। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे 4 पी हमारी कंपनी के, हम लोग बताते हैं हमारी कंपनी का प्रोफाइल, हमारी कंपनी का प्लान, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट और हमारा पे आउट। पे आउट में कभी भी मुझे रोका नहीं गया, कभी भी। मेरी आईडी जहाँ पे थी हस्बैंड की वहीं पर। मैं एक खुद मैं सोचती हूँ सच में मैं एक उदाहरण वो छोड़ कर गए कि हाँ, आज जो भी कुछ उनके ना रहने के बाद मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी पे। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन मैं उनको दे पा रही हूँ। कहीं किसी के आगे आज चा खुद जैसे लोग मुझसे हेल्प लेने आते हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। शायद ये नहीं हो पाता अगर आज ये नेटवर्किंग नहीं होता। तो नेटवर्किंग ये नहीं है हमारा नेटवर्किंग अगर हम बोलते हैं नेटवर्किंग, क्यों अगर हम देखें हर लोग नेटवर्किंग कर रहा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट देखें, किसी भी चीज़ को ले लें, हम सुबह से शुरुआत करते हैं। हमारा एटॉमी का पेस्ट एंड ब्रश से लेके अगर हम अदर कंपनी की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम ला रहे हैं, अच्छा लगा, हम दूसरों को बता रहे हैं, वो नेटवर्किंग है। और हमारी तो एक ऐसी कंपनी है जो हम अगर हम दुकान से जाते हैं, हर महीने का राशन लाते हैं, इतने पैसे हम देकर आते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम हमारे से कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें पॉइंट वैल्यू मिल रहे हैं, उसी का हमारा बिज़नेस हो रहा है। हम जो सामान खरीदते हैं, उसपे भी हम पैसे कमा रहे हैं। हम रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम उसमें का हम हमें प्रमोशन मिल रहा है, हमें उसका पैसा हमें आ रहा है, हमारा जो बाइनरी बन रही है, उसका पैसा आ रहा है। तो कितना फ़ायदा है इससे। और मैं देख रही हूँ कितना मतलब मैं वो चीज़ शायद मैं वर्ल्ड में मैं इतना हार्ड वर्क करती थी। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं किसी को दुःख में नहीं देख सकती थी। मुझे बहुत दुःख होता था किसी को दुःख में। मैं किसी को सपोर्ट करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो मैं मतलब मेरी दुनिया अलग थी। लेकिन मैं एटॉमी में आके जो मुझे मिला है,
मैं कभी वो चीज़ को भूल नहीं सकती। मैंने इतना काम फील्ड में किया है, मैं बचपन से मेरे माँ-बाप नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सर्व करना है लोगों को, बुजुर्गों को बहुत सेवा करनी है और मैं करती थी, लेकिन कभी कोई एप्रिशिएशन नहीं मिला है, कभी कोई किसी ने एप्रिशिएट ही नहीं किया, इतना हार्ड वर्क करके आई लेकिन अपने में खुश रहती थी, नहीं मैंने कुछ अच्छा किया है, गॉड नोज़ एवरीथिंग। लेकिन जब अटोमी में आई मुझे इतनी रिस्पेक्ट, शायद ये पैसे से भी बढ़कर है मेरे लिए, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूँगी। अभी जैसे बच्चे ने मुझे बताया और कि हाँ, ऐसे नाम है लेकिन मुझे वो चीज़ें शायद वर्ल्ड में नहीं मिली। एक पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी को चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट हम कुछ यहाँ पर नहीं छोड़ के जाएँगे, पैसा भी यही रहेगा, लेकर के आ जाएँगे हमारा, जो हम किसी को कुछ देकर जाएँगे। आज मेरे हस्बैंड क्या लेकर गए हैं, वो इतने सारे लोग उनको याद करते हैं जिनको वो सिखा कर गए। लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं कि हाँ, हमारे गुरुजी चले गए। मुझे गुरु पूर्णिमा होती है तो लोगों को मैसेज आते हैं कि हमारे भगवान नहीं रहे तो आप हैं। मैं बिलीव नहीं कर पाती कि इतना अच्छा नेटवर्किंग, इतना अच्छा इसमें एक रिस्पेक्ट है इसमें। इसमें हम पैसे के साथ-साथ वो रिस्पेक्ट जो शायद संसार में हम जब जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आई थिंक अभी जॉइन किए हैं और बहुत सारे लोगों ने जॉब कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जॉब में इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतना लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आप कितना भी हार्ड वर्क करेंगे, बॉस कब आपको 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दे, पता नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अगर किसी को एक पर्सन को बीमार है, आपने अपने हेल्थ के प्रोडक्ट यूज़ करा दिए, वो पर्सन उठकर खड़ा हो गया, आपको कितनी दुआएँ देगा, कितनी रिस्पेक्ट होगा। सॉरी आई वॉइस क्लियर नहीं है बता रहे हैं बट अभी मेरी तरफ से तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। तो मैं वॉइस क्लियर है। हाँ, वो किसी का मैसेज आया वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं यही बता रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें ये हमारे जो एटॉमी में नेटवर्क में कैसे हमें जब सक्सेस होना है हमें हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क बनाने के लिए अ, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। अ, बहुत ही ईज़ी वे में सबको पता है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। अब मुझे जो मैं अभी सीख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो अभी हमारा एक बड़ा मीटिंग भी हुआ था और मैं पहले से भी जब मैं शुरू में आई, तो मैं बहुत प्रोडक्ट को लेकर के बहुत लोगों को बताती थी। मैं खुद उनको मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एक्चुअली जब टीम ग्रो कर रही थी और उसमें जब मेरे हस्बैंड शायद 5 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे, तो मैं जा के लोगों को ना बताती थी, देखो इतनी अच्छी कंपनी इसके प्रोडक्ट है, इतना फ़ायदा होता है और मैंने ऐसे बहुत सारे यूज़र बनाए। तो क्या हो गया जो अगर एक लीडर है और लीडर में क्या है कि अगर अच्छी कंपनी दिखी, तो वो शायद चले जाएँगे। उनको जो फुल टाइम नेटवर्कर हैं और एटॉमी में हमारे क्या है कि पैसा बहुत मेहनत करने के बाद आता है तो फिर आता ही रहता है, बंद नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें समय लगता है, 100% समय लगता है। आपको टीम बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्ड करनी है। तो टीम बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज़र बनाना है। जो आपके यूज़र होंगे ना, वही आपके आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेटवर्क बड़ा करने के लिए और ज़्यादा है इम्पोर्टेंट कि हम सबसे पहले जो हमने अपना माइंड को अगर हमने सेट कर लिया, उसको ग्रो कैसे करना है, डुप्लीकेशन करना है। जैसे आप यहाँ पर हैं, 2 लोगों को ऐसे अपने डाउन में लेफ्ट एंड राइट 2 लोग ऐसे ढूँढिएगा, जो बिल्कुल आपकी तरह पूरी तरह डेडिकेट हों, फॉलो करने के लिए और आगे करते जाएँगे। इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अपने बेनिफिट्स को बताइए, लोगों से मिलते रहिए और बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। आज मुझे मौका दिया शेयर करने के लिए और मैं अभी जो भी लोग हैं मेरे पास, उसमें भी मैं हर दिन कोशिश करती हूँ किसी नए को मैं बताऊँ, किसी नए पर्सन को मैं जोड़ूँ, किसी नए के पास जाऊँ, उनको प्रोडक्ट का डेमो दूँ। तो हर समय पॉकेट में आपके पास जो भी ईज़ी लगता प्रोडक्ट, आपको पेस्ट और ब्रश ईज़ी लगता है, अपने पॉकेट में रखिए। लखनऊ में मेरी टीम में एक पर्सन है, उनको सब लोग पेस्ट के नाम से जानते हैं। टूथपेस्ट और ब्रश विक्रेता बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं हर दिन अपने पॉकेट में वो
मैम वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, वो बस में ड्राइवर हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसमें ड्राइवर हैं, और वो क्या करते हैं, हर दिन अपने पास रखते हैं। तो कहते हैं आपको आपको पता है हमारा ब्रश इतना अच्छा है, ये 1 साल चलता है, ये एंटीबैक्टीरियल है, इसमें बहुत सारी चीजें अपने ब्रश की वो बताते हैं। और वो दिन भर में जो हमारा ओरल केयर सेट है, 5 सेट वो बेच देते हैं हर दिन वो बेचते हैं। वो लखनऊ में इतने सारे लोग जानते हैं, तो कैसे उनको अभी ना जिनको एक बार यूज कर लेगा वो तो 100% दोबारा लेगा, तो उनको बताना नहीं पड़ता है। अभी वो अब दूसरे प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और हर एक प्रोडक्ट का अलग रिजल्ट है। आप उसे जरूर यूज करिए, या तो किसी से आपको नहीं पता है किस डिजीज में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, तो जिनको पता है उनसे बात करिए, अपनी मर्जी से मत बताइए कि रिजल्ट ना आए। बहुत अगर आपका क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है आपकी वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने गलत बता दिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या होगा कि वो दोबारा फिर वो 4 लोगों में बात सही नहीं जाएगी। पहले तो आप एक पर्सन का ट्रस्ट टूटेगा, दूसरे और लोगों का। हमारे यहाँ एक पर्सन है, आई थिंक आप लोगों ने उनका टेस्टमनी सुना भी होगा, होशियार सिंह प्रजापति, जो कि हिंडौन से हैं, और वो अम्बे में बहुत अच्छे एक ऊंची पोस्ट पे थे, और 2 बार लाइक उनको प्रमोशन मिला है आउट ऑफ कंट्री विजिट करने का। और उनका जो लाइक प्रोडक्ट को लेकर के उनका बहुत ही मतलब लाइक उनको था कि मैं प्रोडक्ट पे ही काम करूंगा, अगर प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के अच्छे हैं तो, रिजल्ट है तो। और उनको इतनी अच्छे रिजल्ट मिले, न्यूट्रासिटिकल मिक्स का, हिमोहिम का, स्प्रुलुना का, ये सारे रिजल्ट उनको मिले, और वो आज एटमी में फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो हम जब ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको देखना है कि हाँ इन्हें नीड है, कोई बीमार आपको मिलता है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं किसी भी चीज को लेके, हमारे हेल्थ के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें इंट्रोड्यूस करिए, आप उन्हें बताइए, और उसी प्रोडक्ट पे आप अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं यूजर बना करके। और अपने जितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि सिर्फ हमें 2 का टेबल आगे उसको बढ़ाते जाना है, हम 2 हमारे 2 करते हुए जाना है, ऐसे वो सारे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और एक दिन हमारा नेटवर्क 100% बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका दिया बोलने के लिए। अगर कहीं भी प्लीज कुछ गलत हुआ तो सॉरी, बट मैंने कोशिश करी है कि बता पाऊँ कैसे हम अपने एटॉमी में अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने, मतलब इतने नेटवर्क इशू भी आया बीच में, लेकिन मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कंप्लीट किया। तो मैम अमेजिंग था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सबको बताया कि कैसे जो है नेटवर्क क्रिएट करें। तो जो है मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप जो है जो बताने वाले थे अपनी जर्नी के बारे में, तो थोड़ा सा आप शेयर करें कि कैसे जो है आपने स्टार्ट किया क्या। थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जब मैंने देखा कि जैसे मैंने अभी भी बताया था कि एक इनकम, वो जब इनकम कंटिन्यू एवरी ट्यूसडे मेरे अकाउंट में आ रही है, तो मैंने मतलब मुझे बहुत ताज्जुब भी लगा। और फिर मैंने डायरेक्ट अब्राहम सर को कॉल किया, और मैंने बोला मेरे हस्बैंड की आईडी ना कहीं और नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना हुआ था पहले से मुझे, और पता भी था, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अगर लीडर नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि आईडी को ना किसी कोई अच्छा पर्सन आ गया उसको दे देते हैं, भेज देते हैं आइडिया। तो मुझे पता नहीं था कि हमारा कंपनी क्या है और कैसे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने अब्राहम सर को फोन किया और मैंने बोला मेरे हस्बैंड की आईडी हटनी नहीं चाहिए, जहां वहीं रहेगी, किसी और को देना भी नहीं, क्योंकि क्या होता है लीडर में बिल्कुल नॉन नेटवर्कर बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं उसमें लाइक उनको बोला, और उसके बाद मेरा सेंटर था दिशा एजुकेशन सेंटर, और मुझे वहां था, सबने बुलाया मुझे, ऐसे बहुत सारे थे, जैसे आई थिंक इतने सारे लोग ज्वाइन किए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी थी। उस समय उनकी अप्रॉक्स मोर देन के जो है उनके गांव में जुड़े हुए, और उस समय जब बता रही हूँ, जब लॉन्च हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग सेंटर में आए हुए थे और मीटिंग चल रही थी ऐसे ही।
और लोगों ने बोला कि तब तो मुझे ना मेरा आईडी पता था, ना पासवर्ड, ना मुझे पता था व्हाट इज़ नेटवर्किंग, क्या करना, बस प्रोडक्ट को यूज़ करना था मुझे और एटमी का ए भी नहीं पता था मुझे क्या है एटमी। और फिर मैं वहाँ बैठी तो सभी ने शेयर करना शुरू किया और बोला कि मैम सर ने बागीचा लगाया है और आपको पानी डालना है। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब लाइक मेरे हस्बैंड बहुत शेयर करते थे कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मैं उनको बहुत बोलती थी कि आप प्लीज़ जॉब कर लो, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो ना जॉब करोगे हर मंथ पैसा आएगा, नेटवर्किंग में हर मंथ नहीं आता, आप कभी ग्रो करते फिर आपका डाउन हो जाता बिज़नेस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने कभी भी जॉब नहीं किया, अच्छी-अच्छी जॉब को ऐसे लाइक छोड़ दिया, टी-सीरीज़ में थे, एक स्कूल में अच्छी पोस्ट पे लगे थे अकाउंट में, उसमें छोड़ दिया। बहुत सारा मतलब उनको अपना खुद का एलआईसी किया था बिज़नेस, उसमें से छोड़कर आ गए। मतलब कंटिन्यू करना नहीं चाहते थे, उनको लगता था नहीं, मैं करूँगा तो खुद का अपना बिज़नेस करूँगा, जिसमें मैं लोगों को उठा सकूँ और मैं खुद उठ जाऊँ। तो फिर मुझे वो चीज़ें बार-बार उनके जाने के बाद एक्चुअली कहते नहीं, जब जो चीज़ नहीं होती है अहमियत उसी के बाद समझ में आती है। तो मुझे वो सारी बातें बहुत याद आने लगी। फिर मैं खड़ी हुई और मैंने सेंटर जाना शुरू किया और सेंटर जाते-जाते फिर मैंने खुद बोला अब्राहम सर को कि मुझे सीखना है और उन्होंने एक टीम बनाई जो कि मुझे सिखाते थे लोग, बता दिया शुरू किया। आईडी बताई कि हाँ, ये आपकी आईडी है, बिज़नेस को कैसे देखना है और मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ प्रॉपर सीखते हुए। लास्ट ईयर सितंबर में जब पहली बार मैं उससे पहले कई बार मिली थी, बट पहली बार जब ऐसे बैठी थी जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या नॉलेज है आपको? तो उन्होंने सिर्फ पहला क्वेश्चन किया था 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। तो मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। ना मुझे सिर्फ मैं बताती थी, हाँ, मैं हूँ संतोष सोनकर, मैं अनिल मनी की जगह हूँ, उनका देख रही हूँ, उठकर आ रही हूँ, जा रही हूँ। सिर्फ मैसेज दे रही हूँ अपनी शेयर कर रही हूँ उनके बाद का जर्नी। फिर उसके बाद मुझे लगा यार ये तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया कि बिज़नेस क्या है और उसके बाद पैसे तो गॉड ने सच में ब्लेसिंग दी है अनिल को इतना टीम है एक्चुअली टीम का मेहनत है और अनिल जो करके गए हैं लाइक जो उन्होंने किया है और आज वो पैसे कंटिन्यू बिजनेस ऑटो पे है अभी उनके जाने के बाद ऑटो सेल्स मास्टर का पिन मिला था उनकी वो पिन मुझे मिला और डायमंड भी अचीव हुआ है ट्वाइस और कंटिन्यू बिजनेस अच्छा जा रहा है 10 एजुकेशन सेंटर नीचे हैं अभी ऐसे लगता है कितना बड़ा काम वो करके गए हैं मैं तो खैर कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं अगर मैं देखूँ तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने बच्चे देखती हूँ और अदरवाइज जैसे सभी आप सबको पता है मैं एक मेरा छोटा सा प्रोग्राम है लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अनस्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं लाइक रिक्शा पुलर कंस्ट्रक्शन वर्कर उन बच्चों को मैं टीच करती हूँ टीच मीन्स उनको 3 आवर्स एवरी डे का मैं देती हूँ मंडे टू फ्राइडे ओनली तो मैं उन बच्चों को बताती हूँ इवन उनको पता है कि हाँ मैम की एक मीटिंग होती है एटमी है और वो भी बहुत मतलब लाइक उन सबको शेयर करती हूँ और हर मंथ एक बच्चे को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट दूँ उनको कभी किसी को पेस्ट कभी को ब्रश किसी को ब्रश ऐसे या कोई और प्रोडक्ट मैं कोशिश करती हूँ देने की और मैंने ऐसे शुरू किया और आज गॉड ने इतना ब्लेस किया इतने सारे लोग हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं टीम में इतने सारे मेन हैं आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है मेन को वुमेन को सुन पाना लाइक जो इंडियन मेंटालिटी है बट मैं देखती हूँ एटमी में हमारे अपने लोग जो है सारे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही जरूरी है अगर लाइक हम अगर अच्छे हैं तो लोग भी हमारे सामने हम नजरिया हमारा देखने का हम कैसे मैं पहले निगेटिविटी में देखती थी कि नहीं नेटवर्कर चीटर हैं अच्छे नहीं हैं बट जब मैं उसको खुद अपनी सोच में जब मैं खुद अपना पॉजिटिविटी लाई कि हाँ जब मुझे दिखा और मैं खुद पहले मैं नहीं लोगों की सुनी सुनाई जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी और लोग सुनी सुनाई बात पे भाई नेटवर्क अच्छा जोड़ने का बिजनेस ऐसा किससे सुना अरे हमारे चाचा ने कहीं पैसे लगाए थे और ऐसा हो गया ऐसा नहीं है अगर आप किसी चीज को प्रॉपर हम जब स्टडीज करते हैं किसी के बारे में तो हम प्रॉपर जानते हैं उसको जब तक आप नेटवर्किंग को प्रॉपर जानेंगे नहीं जब तक आप उस बारे में समझेंगे नहीं आप कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाएंगे उसमें आपका पॉजिटिविटी आ नहीं पाएगी तो मैंने सच में बहुत अच्छे से देखा है कि क्या रिस्पेक्ट है कितना पैसा है कितना इसमें आगे फ्यूचर है
जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आज मैं अटोमी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अटोमी मुझे लाइक मैं बहुत कुछ उनको दे रही हूँ, एटमी मुझे दे रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं जुड़ी हूँ। मैं उनको कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, तो इसलिए मैं एटमी में हूँ। सो मैं आप सबको भी चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, प्लीज़ इसमें ज़रूर लगे रहिए। और मेरा विश्वास है जितने लोग भी यहाँ पर हैं, 100% अगर आप एक ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं, 100% आप सक्सेस होंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान कैसे, लाइक आप जो हैं, वो लोगों को प्रेज़ेंट करना है। बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके, अगर प्रोडक्ट को लेके झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल जो सच्चाई है, जो चीज़ इसमें है वही बताना है। मैं बिल्कुल वही चीज़ बोलती हूँ जो इसमें है। मैं बढ़ा-चढ़ा कर कुछ नहीं बोलती हूँ कि हाँ भाई 2 साल हुआ कंपनी को आए, अभी इस रैंक पे है, ये प्रोडक्ट है, आप इसका डेमो लीजिए, आपको फ़ायदा लगे तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ मुझे वापस दे दीजिए। बिल्कुल उतना ही बोलना है, ऐसा नहीं कि हमें बिज़नेस आगे तक करना है, एक बार नहीं करना है। इस महीने हमने चलो कुछ बोल करके यूज़ करा दिया, झूठ बोल दिया, नेक्स्ट मंथ क्या? तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से अपने इस बिज़नेस को करूँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि आई थिंक सभी करते होंगे और आगे करना भी चाहिए। सो ये मेरा छोटा-सा जर्नी था। मेरे 2 बच्चे हैं, एंजल एंड जॉय। और मेरी डॉटर है 12 इयर्स ओल्ड, मेरा बेटा है 8 इयर्स ओल्ड। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बार उनको छोड़ कर के, आज भी मैं पूरा दिन बाहर थी अपने बच्चों को छोड़ के। मैं 7:30 आई, मैंने जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाया, फिर मीटिंग के लिए बैठ गई। मेरे बच्चे पूरा दिन, उनको पता है कि हाँ, मम्मा क्या कर रही है। उनको पता है नहीं मम्मा पापा के काम को आगे बढ़ाओ। और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज इवन दो इनका फादर्स डे था, मुझे कहीं लेके जाना था बच्चों को, बट मैं नहीं ले जा पाई। और वो दोनों नहीं, इट्स ओके मम्मा, आई नो यू आर बिज़ी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गॉड ने बहुत ब्लेस किया है और मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है जहाँ पे मैं आज हूँ। और मैं सच में इसी में बने रहना चाहती हूँ आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, अमेजिंग। और उसके अलावा मैम एक चीज है कि लोग जो है बहुत जल्दी इस बिजनेस में जो है हिम्मत हार जाते हैं। सो रिजेक्शंस को मैम कैसे फेस किया जाए, आप थोड़ा सा बताएं। आप टाइम ले लीजिए सी मैम आराम से। मैं बहुत इस बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लाइक बोलना क्या है, देखो अगर जिसको करना है, रिजेक्शन मीन्स मान लीजिए अगर वही पहला पॉइंट, अगर उनका 1% डाउट हुआ तो 100% डाउट, अगर आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं तो प्लीज एटमी करिए। अदरवाइज जो लोग ऐसा बोलते हैं, प्लीज आप उनके पीछे मत जाइए, आप नए लोग लाइए। आप समझाना आपका काम है, एक बार समझा दीजिए। आप बताइए एक सही कंपनी है, अच्छी जगह पे है, अगर वो रुकते हैं तो ठीक, अदरवाइज हमारे हैंडल सर भी बोलते हैं। और मैं खुद, इतने सारे लोग, जब मैं शुरू में, मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उससे ज्यादा लोगों ने ज्वाइन भी किया है। तो रिजेक्शन को हैंडल तो लाइक हम उनके जो डाउट्स हैं, सबसे पहले वो तो क्लियर करने ही है। उनके डाउट्स को क्लियर करिए, तब भी नहीं होता है, आप बताइए, उनको जाइए, नहीं समझते हैं तो लीव देम। वो खुद आएंगे, 100% आएंगे एक दिन वापस। जी मैम। और लास्ट में जो है थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जो है अभी जब कोरिया का टूर हुआ था तब आप कोरिया भी गए और आपने जी। जो है बिल्कुल सामने से जो है, हम्म, अगर मैं कहूँ नेटवर्क इंडस्ट्री के गॉडफादर हैं जो हैंडल सर, उनको आपने बिल्कुल पर्सनली देखा और वहाँ हम्म, इंपीरियल मास्टर को, वो जो सबका सपना है वो 6 करोड़ मिलते हुए, वो आपने देखा है। यस तो यस मैं यस। चाहती हूँ थोड़ा सा आप शेयर करें कि वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। बहुत 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 अच्छा। सबसे पहले साउथ कोरिया लाइक विजिट करना इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और जो आपका फेथ, लाइक मेरा जो फेथ था, जैसे थोड़ा फेथ था, लेकिन वहां जाके ऐसा नहीं लगता कि लाइक, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आप कभी रेंट के घर में रहे होंगे या जो लोग रह रहे हैं, रेंट के घर में और अपना घर, कितना डिफरेंस होता है। अपने घर में हम कुछ भी कर सकते हैं, रेंट के घर में हम बहुत सोच समझ कर, आज यहाँ है कल कहीं और हैं वो। लेकिन एटमी मुझे अपना घर लगा साउथ कोरिया जाने के बाद,
क्यों? क्योंकि सब कुछ वहाँ अपना है। अपना इतना बड़ा वेयर हाउस है, अपना इतना बड़ा पार्क, जो हमारा पार्क ऑफिस है, इतना बड़ा है। हमारा सेमिनार की जो जगह है, इतनी बड़ी जगह है, इतने सारे लोग आ सकते हैं। इतना मतलब लाइक अभी तक हमने यूट्यूब पे ही देखा था इंपीरियल को, बट वहाँ सामने वो ट्रॉफी, वो 6 करोड़ रुपीज़। उसी दिन से मैं हर दिन सोचती हूँ, मैं किसी को भी मिलती हूँ, "एटमी क्यों कर रहे हो?" "मुझे ना 6 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे ना वो चाहिए।" मुझे वो रिस्पेक्ट लाइक आप इतने अच्छे से जैसे हम देखते हैं लोग जा रहे हैं, व्हील्स पे लेकर जा रहे हैं उनको, इतना सुंदर उनके ऊपर इतने सारे फ्लावर ब्लो मतलब लाइक उनके ऊपर डाले जा रहे हैं और वो इतना लाइक जस्ट इमेजिन कि आप निकल रहे हैं और इतनी आपके दोनों तरफ हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। बस आपको फूल डाल रहे हैं, आप स्टेज पे जा रहे हैं, सिर्फ़ आपके ही वाहवाही हो रही है। वो मैंने देखा और मुझे लगा मुझे भी एक दिन वहाँ तक जाना है। आप ये सोचिए एटमी आपका अपना घर है, आपका अपना, जहाँ आपको कुछ भी करेंगे लाइक आपका बिज़नेस ऑनलाइन है, आप प्रोडक्ट आपके बिल्कुल एथिकल हैं, बिल्कुल ये इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट आए हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपके रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। आपको कोई भी आती है तो हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट है यहाँ के इंडिया के क्लिनिकली टेस्ट हुए हैं हमारे प्रोडक्ट। तो मेरा तो बिल्कुल फेथ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था साउथ कोरिया विज़िट करने के बाद। और सबसे अच्छा कि हम एक अच्छे तरीके से एक अच्छा इंसान बन के काम करेंगे ना 100% सक्सेसफुल होंगे, 100%। थैंक यू। जी मैम। और थोड़ा सा मैम मैं चाहूंगी कि मैं तकलीफ दे रही हूँ आपको, बट थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि अभी जो एएसएम वाली मीटिंग हुई थी, वो भी जो है मतलब आप वहाँ पे थे और वहाँ पे मतलब हमने फोटोज वोटोज देखे, तो वहाँ पे मतलब बहुत अमेजिंग वो रही, मतलब वो रेस्टोरेंट में एक साथ रहना और सब कुछ पूरी मीटिंग। तो उसके मतलब उसके बारे में भी आप थोड़ा सा शेयर करें। उसमें का मैं एक पॉइंट शेयर करूँगी, जैसे अभी क्या है ना आप हर किसी का एक ड्रीम होता है, क्या ड्रीम होता है कि लाइक मुझे जब मैं पहला अचीवमेंट हो, तो मैं एक गाड़ी लूँगी, ताकि मैं हर जगह गाड़ी से ट्रैवल कर पाऊँ और लोगों को बता पाऊँ ये मैंने अचीव किया है। जैसे हम लोग कोई भी अगर कोई आगे अचीवमेंट मिलती है, तो हर कोई क्या करते हैं कि कार खरीदते हैं। तो कार का एक छोटा-सा मैं फुल फॉर्म बताऊँगी। सी से लाइक जो हमारा होता है CAR 3 चीज़ है। तो हमें कार से था हमारा अ, जस्ट वेट। बस ओके, सी से था हमारा जैसे चेंज, हमें क्या करना है चेंज करना है। जैसे जैसे आपने बताया रिजेक्शन बहुत मुश्किल होता है, अरे यार लोग जा ही रहे, हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें अपने उस थॉट को क्या करना सी से चेंज करना है। या लाइक अरे यार कंपनी ने ये बोला था ये नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। उसे हमें या तो खुद चेंज करना है या आगे हमें बताना है। चेंज वो एक्सेप्ट लेना है। सी से चेंज, ए से एक्सेप्ट और आर से या तो हमें उसे रिमूव कर देना है या तो रे करना है। रिमूव करेंगे तो ठीक नहीं है क्योंकि आगे नहीं जाएगा लेकिन हमें क्या करना है उसे रेस कर देना है, आगे बढ़ा देना है। तो चेंज, एक्सेप्ट, रेज़ और रिमूव ये 3 पॉइंट जो मुझे बहुत सीखने को मिले, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, या तो आप बदल जाएँ बहुत कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छा करें। एक्सेप्ट कर लें आपके साथ जो भी लोग जैसे हैं, इन्हीं के साथ करना है, ब्लाइंड डाउन लोग जो भी है, या उनको या तो आप ये तो रिमूव कर दिए, रेज़ कर दिए। रिमूव करना ठीक नहीं, उनको रेज़ ही कीजिए, एक्सेप्ट करके। थैंक यू। अ थैंक यू सो मच मैम। और आज जो है मैम को सुन के जो है जितने भी हम लोग तो जानते ही हैं, पर जितने नए लोग जुड़े होंगे वो जान गए होंगे कि क्यों मैम को एटमी का वंडर वुमन कहा जाता है। तो मैम का जो एक्सपीरियंस है वो आप सब देख रहे होंगे कि कैसे जो है मैम ने स्टार्ट किया। बिल्कुल नॉन नेटवर्कर मैम रही, बिल्कुल कोई नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं, बट मैम का जो जुनून था, जो जज्बा था सीखने का, वो जो है मैम को इतना आगे ले आया है आज। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही है? मैम आप अनम्यूट कीजिए।
जी जी बताइए, सॉरी मेरे कॉल आ गई थी जी। जी नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रही हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। तो अगर मैम से किसी का क्वेश्चन है या किसी को फीडबैक देना है सो आप एक बार रेज हैंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है वाइंड अप की ओर चलेंगे आज के सेशन के। कोई भी जो फीडबैक देना चाहे। हो जाएगा मैम, सुन के हमारा भी अच्छा लगा मैम का बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो किसी का you, रेज thank you. हैंड नहीं है तो हम लोग जो है फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं पूरी इनविंसिबल पायनियर की टीम से जो है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप जो है मतलब प्लेजर था आपको सुनना, और जल्द जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे और वापस आपसे सीखने को मिलेगा हमें बहुत कुछ। और मैम से जो है मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ 1-2 बार, और मैम जो है सच में बहुत हम्बल, बहुत लवली है, बहुत प्यारी है, मतलब इनकी आवाज, इनका दिल सब बहुत प्यारा है। तो हमेशा ये रेस जो आज इन्होंने आर का मतलब बताया ना, सबको ऊपर उठाने का काम जो है मैम करती है। मैम लास्ट में जो है आप सारी जो वुमेन्स हैं जो आज थोड़ा इंडियन वुमेन जैसा आपने कहा कि वो डरती हैं आज भी बाहर निकलने को, काम करने को, सो जितनी भी वुमेन्स हैं उसके लिए जो है मैं चाहती हूँ लास्ट में आप थोड़ा सा एक मैसेज दें। थैंक यू। डरना नहीं चाहिए, अगर आप डरेंगे तो डर कर रह जाएंगे। मुझे लाइक मैं एक मतलब एक वुमन हूँ और इतने सारे मेन के साथ जाती हूँ, डरता है, डर किसको नहीं डर लगता है, लेकिन डर लगता है, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अगर आप खुद ले आएंगे कि जब आप सोचेंगे कि मुझे अपने आगे एक पैसिव इनकम के लिए या अपने बच्चों के बारे में, तो आप डरेंगे नहीं। और क्यों डरना है किसी से, क्यों डरना है? क्या हम किसी से कम है क्या? अगर मेन मेन काम कर सकते हैं, मेन वुमेन्स के साथ इतनी सारी मीटिंग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो झिझक जब तक आपके अंदर रहेगी, आप मुझे बहुत था, मैं पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे मेन के साथ तो बात करना ही वेरी डिफिकल्ट, बट आज इतने सारे लोगों से मिल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हैं। मैं अभी होटल्स में भी मीटिंग करती हूँ, रूम लेकर के 10 पुरुष आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मीटिंग हो रही है। वो अगर आपके अंदर से लाइक आप जो कर रहे हैं, आप अपने फैमिली में बता कर जाएँ, बात करके जाएँ, काम के लिए जा रहे हैं। आई थिंक आपको उनसे मतलब नहीं है जो बाहर वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। आपको पता है आप अपने आप में राइट हैं, तो आपको किसी और को जस्टिफिकेशन देने की नीड ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी जो भी है लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे पता है, मेरे फैमिली को पता है, मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी अभी 21 से कंटिन्यू 2 जुलाई तक कम से कम 5 जगहों पर मेरी मीटिंग है, अलग-अलग स्टेट में है, और मैं लगातार ट्रैवलिंग कर रही हूँ। मैंने पहले से बता दिया है कि हाँ, मेरी में यहाँ-यहाँ मीटिंग है, मेरे फैमिली को पता है। कोई क्या सोचता है मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों किसी को मुझे जस्टिफिकेशन देना है? मैं जानती हूँ, मेरा गॉड जानता है और मेरे फैमिली मेंबर जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो आप उस चीज़ को, अगर आपके अंदर वो भय रहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो शायद आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इंडियन वुमेन में बहुत सारा लाइक पहले का था, मेरे अंदर भी है, इवन था, अभी भी मैं कई बार सोचती हूँ अच्छा मैं ऐसे जा रही हूँ, लोग क्या, वो आता है थॉट्स, लेकिन उस थॉट्स को हमें रखना नहीं है, क्योंकि हम अपने सोच में क्लियर होंगे कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं सही के लिए काम कर रही हूँ, तो कभी भी आप रोक नहीं पाएँगे, अपने आप आगे बढ़ते जाएँगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो जो है हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, सबकी तरफ से मैं वापस जो है आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच आज सेशन में आने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए। तो हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। गुड नाइट टू ऑल, और हम जो है वापस जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक बाय यू। एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।